मुझे पूरे दुनिया के भक्त लोग सुन पा रहे हैं, आप सब अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखिए। और कल के प्रवचन में मैंने निवेदन किया है, पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। गुरु बढ़िया है जिसके पास बैठ करके धर्म कर्म सत्कर्म याद आते हैं, उनके पास बैठने से ईश्वरीय स्मरण आता है, तो वह गुरु सच मानिए भगवान है। कल ही मैंने बोला है, चरित्रहीन स्त्री को छोड़ने में दोष नहीं लगता, चरित्रहीन पिता को छोड़ने में दोष नहीं लगता, चरित्रहीन पति को छोड़ने में दोष नहीं लगता, और चरित्रहीन गुरु को भी छोड़ने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता। ये गारंटी ग्रंथ की है। चरित्र कोई चीज है जिनके पास बैठ करके सकून मिलता है, जिनके पास बैठने से शांति मिलती है, जिनके पास बैठने से मन मयूर नाचता है, वह गुरु है। वो इस धरती की अलौकिक शक्ति है, वो धरती की अलौकिक ताकत है। ऐसे गुरुजनों के शासन में हम रहें, गुरुजन हमारा गौरव बढ़ाएं और हम गुरुजनों के शासन में रहें, तभी तो हमारा जीवन बचेगा। गुरु संत हैं, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संतन होते जगत में तो जर जातो संसार। ये महापुरुष यदि ये गुरुजन ना होते तो धरती आकाश सब कुछ खत्म हो जाता। जब तक पीने को पानी मिल रहा है तब तक समझ लेना कि सती, सूरमा और संत ये तीनों हैं। सती, सूरमा और संत तीनों हैं। जब तक वृक्ष फल दे रहे हैं, धरती माता अन्न दे रही है और पीने को पानी मिल रहा है, तब तक समझ लेना ये तीनों हैं। और जिस दिन ये तीनों नहीं होंगे उस दिन पानी, अन्न सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए धरती पर इनका होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये होंगे तो ही पीने के लिए जल मिलेगा, पेट भरने के लिए अन्न मिलेगा। यदि ये नहीं होंगे तो ये ना जल मिलेगा और ना पेट भरने के लिए अन्न मिलेगा। इसलिए धरती पर गुरुजनों का, सती नारी का और धरती की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे ग्रंथ ये बात कहते हैं। सुनने में आपको कैसा लग रहा है आप जाने, लेकिन महादेव की कथा में जो अद्भुत बातें कही गई हैं बहुत चिंतन के लायक हैं, तो बड़ी विचार युक्त बातें हैं। गुरु पूजयु पूजा स्व शिवस्य परमात्मना। गुरुजनों का आदर करने से हर देवता अपने आप में प्रसन्न होता है। गुरु शेषम तो यद सर्वा आत्मशुद्धि कर्म भवेत, क्योंकि गुरुजनों का सानिध्य पाकर के हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे राख का सानिध्य पाकर के पीतल और तांबा चमकने लगता है, राख से उनको मलिए तो उसमें चमक आ जाती है। जैसे राख का, भस्म का सानिध्य पाकर के बर्तन चमकता है, उसी प्रकार से गुरु कृपा पाकर के हमारा भी कलेजा चमकने लगता है, अंदर के बेकार समाप्त हो जाते हैं। जीवन में चार चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक भगवंत चाहिए, जिंदगी में एक मंत्र चाहिए और जिंदगी में एक संत चाहिए। ये चारों का होना जरूरी है। नहीं है तो उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, और इनसे मिलने के बाद में जीवन में परिवर्तन आवे। बच्चे भी सजग समझदार हो गए। कौन कहता है कि युवा अवस्था में दीक्षा नहीं ली जाती? सुनीति मैया ने युवा अवस्था में ही दीक्षा ली है। और मैंने एक दिन बोला है, कल या परसों में बोला है मैंने, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में गुरु चाहिए और बुढ़ापे में भगवान चाहिए। गुरु की आवश्यकता तो युवा अवस्था में ही है। नहीं सो इस युवा अवस्था में इतने तूफान आते हैं, इस जीवन को जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गुरुजनों का सानिध्य पा करके यह जीवन बन जाता है। हम अभिमान से शून्य हो जाते हैं। एक बार की बात थी, छत्रपति शिवाजी महल बनवा रहे थे। इतने में गुरु महाराज पहुंच गए वहां। तो गुरुजी को देख करके शिवाजी ने प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा कैसे हो? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव महल बन रहा है, 1500 मजदूर काम कर रहे हैं, यदि ये काम मैं न करता तो ये सब भूखे मर जाते। यानी अभिमान आ गया कि इतने लोगों को रोटी मैं दे रहा हूं। गुरुजी की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि शिष्य के अंदर अहंकार का दुर्गुण आवे तो गुरु को तो खुशी कहां होती है। गुरुदेव ने कहा, अब क्या करूं, इसको तो घमंड आ गया, इसमें घी डालना है, इसमें घी डालो, जब तक कथा चले तब तक जले, करो व्यवस्था। तो सामने वो घन आप जानते हैं, लोहे का होता है, हथौड़े से बड़ा होता है, हथौड़ा उसका बड़ा साइज होता है, उसको घन बोलते हैं। सामने पत्थर पड़ा हुआ था,
गुरुदेव ने कहा सेवा इस पत्थर में चोट मारना, इसके 2 टुकड़े करने। तो जैसे ही छत्रपति शिवा ने प्रहार किया तो पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक मेंढकी उछल करके बाहर आई। गुरुजी ने कहा 1500 मजदूरों को भोजन तू दे रहा है और पत्थर के बीच में छिपी हुई इस मेंढकी को भोजन कौन दे रहा था? चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव बचा लिया आपने मुझे अभिमान से। ये सब कुछ करने वाला भगवान है, हम और आप तो सिर्फ माध्यम ही हो सकते हैं। तो गुरुजन हर प्रकार से हमारा कल्याण करते हैं, इनके द्वारा कल्याण होता है। आइए 2 पंक्तियां गुनगुनाते हैं और ये पंक्तियां मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। एक प्रेम की गंगा बहती है, अभी मैं पटना में भी गा रहा था और जीवन भर गाता रहूंगा। मैं आप सबके गुरु भगवान को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से आप पंडाल में बैठे, जिनकी कृपा से आप परिसर में बैठे। मैं ऐसी गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा को अपनी पवित्र व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। आइए पंक्तियां हैं, स्वर दो, सब गाएंगे। जितने भी मुझे टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं, 1 मिनट, जितने भी टीवी पर सुन पा रहे हैं, कथा लगभग 5:30 बजे तक तो चलती है, पंडाल खाली होते होते 6 बजता है, 6 बज ही जाता है। तो आप परिसर में पहुंच करके इस कथा का आनंद लें। और कल और परसों 2 दिन बड़े अद्भुत हैं। मकर संक्रांति के दिन है, देश में बहुत जगह कल भी है संक्रांत और बहुत जगह परसों भी है। रवि योग परसों है, इसलिए परसों की संक्रांत को विशेष माना गया है। जो लोग कल भी मान लेंगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन विशेष मुहूर्त होने की वजह से ज्यादातर से संक्रांत परसों ही मानी जा रही है। मैंने आज भी 1-2 बजे वीडियो डाली है कि आपको क्या क्या करना है संक्रांत के समय पर, और सूर्य पुराण के माध्यम से वो वीडियो मैंने डाली है, एक बार उसको आप सुन लें। भले ही तांबे की 1 चम्मच का आप दान करें, मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य भगवान के दान में ताम्र को लिया गया है, तांबे का दान आप जरूर कीजिएगा। गुड़ का दान करना, तिल का दान करना, तिल खाना भी तिल खिलाना भी। मैंने 9 मिनट की वीडियो डाली है और अभी 2 बजे मोबाइल पर पहुंच गई है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर सुन लीजिएगा। और भी सुनिए, आज के समय में जातियों को लेकर के बड़ी दुविधा चल रही है और मैं एक एक करके ये वीडियो, चारों वर्णों के लिए वीडियो और हर कास्ट के लिए वीडियो भेजने वाला हूँ। हर मनुष्य का इस देश के धर्म में, इस राष्ट्र में कितना बड़ा योगदान रहा है, भले ही वो कौन सी भी जाति का है। मेरे पास तो पूरा कैलेंडर है, पूरी डायरी है। मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है, जातियों के बारे में पढ़ा है, उनके योगदान के बारे में पढ़ा है। ये देश को दिव्य करने के लिए, इस राष्ट्र को दिव्य करने में हर मानव मात्र की भूमिका रही है। और मुझे लगता है कि जब इनको आप पढ़ेंगे तब एक मनुष्यता का, एक साम्राज्य का सूर्य उदित होगा। हमें इस बात का विश्वास है। इस वीडियो को आप जरूर बिल्कुल सुनते रहिएगा। आइए हम गुरुजनों के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरण। गुरुदेव आपके चरणों में, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का। करो स्नान आपके चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जय हो।
के चरणों में। जय हो, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। दुखियों के कष्ट मिटाते हैं, सुख लेकर सुख पहुँचाते हैं। दुखियों के कष्ट मिटाते हैं, सुख लेकर सुख पहुँचाते हैं। मिले जन्म मरण छुटकारा तो, मिले जन्म मरण छुटकारा जो आए चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। जय हो, जय हो। जन्मों से बिछड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ा। जन्मों का बिछड़ा शरण पड़ा और हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ा। चौरासी का काटो बंधन, चौरासी का काटो बंधन, हे दास तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। जय हो, एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुम्हें को ही दे जाता है। हो एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुम्हें को ही दे जाता है। क्या खूब भरे हैं भक्ति के, खूब भरे हैं भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव
तो पर जो दास आप आपके चरणों में 84 का काटो घर हे दास आपके चरणों में नित्य प्रेम की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है सब तीर्थों का करो स्नान आपके चरणों में। बोली सद्गुरुदेव भगवान जय हो। शिष्याणाम शिव भक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवेद्वया। गुरुजनों के शिष्य बन करके नित्य भगवत पूजन भगवान का भोग लगा करके ही आप प्रसाद पाएं। गुरु अनुज्ञा विरहितम चोर वत्स सकलम भवेत्। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे चोर कहा गया। श्याम से महापुराण में कहा गया जो माँ बाबू जी की आज्ञा की अवहेलना करता है, गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना करता है, चोर वत्स सकलम भवेत्, उसको संपूर्ण रूप से चोर समझना चाहिए। दीक्षा खाली मंत्र सुनने से कुछ नहीं होगा, दीक्षा लेने के बाद जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा दोनों जहां टिकती हैं उसी का नाम दीक्षा है। जो अपने जीवन में दक्ष हो जाए उसी को तो दीक्षा कहते हैं। क्या ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगी। गुरु अनुज्ञा विरहितम चोर वत्स सकलम भवेत्। जो गुरुजनों की आज्ञा को मानते नहीं है वो धरती पर चोर है। संपूर्ण रूप से कहा गुरु रब विशेषज्ञ मित्रान गृहीत वही गुरु अज्ञान ओचनम साध्यम विशेषेणो ही मोचक। वही गुरु धन्य है जो शिष्य के अज्ञान को समाप्त कर दे, उसके अहंकार को समाप्त कर दे। वह गुरु निर्विघ्नेन कृतम सांगम कर्म वही सफलम भवेत्। गुरुजनों का सानिध्य पाकर के हमारे कर्मों के विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसा भगवान महादेव का संदेश सबके लिए। तो बड़ी अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। समी होम शांत्यर्थे वृत्तर्थे चपलासकम। बताया गया है कि समी का हवन करने से शांति होती है। वृत्तर्थे वृत्ति बड़े, अर्थ बड़े, उसके लिए पलाश की लकड़ियों का हवन होता है। तो इस प्रकार से ये बातें बताई गई हैं। 10 दानम तथा कुर्याद भूरि दानम तथा परम। दान बहुत हैं। धरती के दान की महिमा कही गई। बालानाम युतीता नाम, जहाँ बच्चों का लालन पालन होता है तो वहाँ पर दान किया जावे। कन्यानाम च, बेटियों के लिए। वैधव्य नारी, जिनको पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, ऐसी उस नारी के आवास के लिए उसकी व्यवस्था की जाए, उसको भी एक विशेष दान के रूप में माना गया है। और हर प्रकार से व्यक्ति को समर्पित भाव से जीवन जीना चाहिए। तो ऐसे लोगों का वजन धरती माता को बिल्कुल भी नहीं लगता। ये धरती पर आघाती चलते हैं, अपराधी चलते हैं तो धरती माता मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। जीवन शांति के साथ निकले तो उसके लिए संस्कारों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवान शंकर की विशेष पूजा का वर्णन किया गया है। कहा गया जीवन में तप जप ज्ञान और ध्यान का अभ्यास नित्य करें, क्योंकि क्रिया से ऐश्वर्य, तप से दिव्यता में देह में दिव्यता, जप से ज्ञान और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। एक बार फिर सुन लीजिए क्या कहा गया। ऐश्वर्यम दिव्य देहस्य ज्ञान अज्ञान संक्षयम। वर्णन किया गया है कि जो हम तप करते हैं, तप यानी उपवास व्रत करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे क्या मिलता है। जो क्रिया हम करते हैं इससे हमें ऐश्वर्य मिलता है। भगवान को निलाना धुलाना, यज्ञ करना, फूल पत्तियां भगवान को चढ़ाना, इससे ऐश्वर्य मिलता है। ये सब बनावटी बात नहीं है, ढोंग नहीं है। ये जो हम नित्य क्रिया करते हैं, अपने हाथ पांव चलाते हैं, पामों से गए बगीचे तक, तुलसी लेकर के आए, फूल पत्तियां लेकर के आए, फिर उनको धोया, साफ सुथरा किया और हवन सामग्री बना करके तैयार की। जो ये हम क्रिया करते हैं पूजा पाठ में, भगवान महादेव की कथा कहती है, इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यम यम चिंतते कामम, जो जो तुम सोच लेते हो वो पूरा हो जाता है। ये बहुत समझने के लायक बात है। आपके अड़ोसी पड़ोसी और भी रिश्तेदार भी कहेंगे सब ढोंग है, ये सब क्या है।
लेकिन श्री शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छे कार्यों में जो आप क्रिया कर रहे हैं तो इससे आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसमें आपके हाथ पांव चढ़ रहे हैं, अब यहीं है, मान लिया जाए इस पर्सन में कहीं झाड़ू लगा दिया जाए, साफ सुथरा कर दिया जाए, तो इन सब चीज़ों से ऐश्वर्य मिलता है। हमने वृंदावन में अच्छे अच्छे करोड़पति माताओं को वृंदावन की परिक्रमा में झाड़ू लगाते देखा। एक बार मैं बंदरों को उधर परिक्रमा मार्ग में वो दाना डाल रहा था, केला वगैरह चना वगैरह, तो 2-3 रिक्शों में, वो टिम रिक्शा वृंदावन में बहुत चलते हैं, बाहर मुझे कोई सुन पा रहा है, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, देखना है। तो 5-7 माताएं उसमें से उतरी रिक्शे में से, सबके हाथ में झाड़ू लगा। मुझे क्या लगा कि ये आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए माताएं निकली हैं। वो सबके हाथ में झाड़ू था, जो हृदय की बात है वो मैं बता रहा हूं। तो मैं बंदरों को उधर डाल रहा था तो वो भी रुक गई, मैं भी उनके पास आया। मैंने कहा कि आपका कैंडिडेट वृंदावन से भी खड़ा है क्या? यूपी में चुनाव का दौरा था, अभी बीच की बात है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हमने आपकी ही कथा में सुना है, सेवा करते करते व्यक्ति सेवकी बन जाता है। आपने एक दिन कथा में ये बोला था कि तीर्थ में वही लोग रहें जो 2 काम कर सकें। देखो श्रोता कितनी कथा सुनते हैं, मुझे तो बोल के ध्यान भी नहीं रहा होगा। तो तीर्थ में वही लोग रहें जो 2 काम कर सकें, एक भगवान की कथा सुने, दूसरी सेवा करें। तो हम तीर्थ में रह रहे हैं, गुड़गांव से आए हैं, हमने फ्लैट खरीदा है, यहीं रहते हैं, तो 4 घंटा कथा सुनते हैं और 2 घंटा वृंदावन की परिक्रमा में झाड़ू लगाते हैं। आपने ही तो बताया कि सेवा करने से अभिमान समाप्त हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। आपने तालियां कुछ ज्यादा विशेष बजा दी हैं। तो सेवा का भाव तो होना ही चाहिए, धर्म क्रिया में आ जाए। तो यहाँ इतना सुंदर से श्लोक लिखा हुआ है, इसमें वर्णन के ऐश्वर्यम दिव्य देह से अज्ञान अज्ञान संचयम। क्रिया जो करते हैं आप, इससे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिल जाता है क्रिया से। ऐश्वर्य, तप से शरीर में दिव्यता, शरीर में सुगंधी आती है। तप करने से देह के रोग समाप्त हो जाते हैं। यह शरीर देवताओं जैसा बन जाता है तप करने से। इस देह की वासना की दुर्गंध समाप्त हो जाती है तप करने से। इसलिए व्रत वगैरह ही होना ही चाहिए शरीर से, ये तपश्चर्या होनी चाहिए। और जप से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान क्या है? किताबें याद हो जाएं, ये ज्ञान की परिभाषा नहीं है, वो तो अभ्यास से याद हो जाती हैं किताबें। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान कैसे कहते हैं? हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, ये बात ठीक से समझ में आ जाए तो इससे बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, श्रीमद् भगवत गीता कहती है। पूज्य रामसुखदास जी महाराज इस अर्धाली का बहुत व्याख्यान करते थे। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैंने उनके मुख से इसका व्याख्यान सुना है। और कहते हैं कि हम उस अंशी के एक अंश हैं। जब उसका आप चिंतन करेंगे तो आपका रूप रंग वैसा ही हो जाएगा जैसे आपके इष्ट हैं। जिस भगवान का आप चिंतन स्मरण कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उसका रूप रंग उतर के आ जाएगा। रामायण के लंका कांड में कथा दी है, सुन लो, 2 ही मिनट में इस कथा को पूरा कर दूंगा। अभी 4 बज जाएंगे। 4 बजे जैसे ही सत्संग टीवी पर कथा कट हो तो तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर पूरी कथा सुने। तो प्रभु राम जी बैठे थे, सब बंदर भालू सब पास में थे, हनुमान जी भी बैठे थे, जामवंत जी भी थे, सुग्रीव जी भी थे, वहां पर अंगद भी बैठे हुए हैं। सामने चांदनी लेता हुआ चंद्रमा प्रकट हुआ है। तो चंद्रमा के अंदर भगवान को कालिमा दिखाई दी। तो भगवान ने विभीषण को ही पूछा, ये बताइए कि कालिमा कैसे लगी? तो राहु ने प्रहार किया है, जिस जगह पर चोट लगती है उस स्थान पर काला हो ही जाता है। शायद राहु के प्रहार से इसमें कालिमा आ गई है। भगवान ने सोचा भाई साहब की लात खा के आया है, सो अभी उसे लाती लात दिखाई दे रही है। मन ही मन में भगवान ने सोचा। अब सुग्रीव जी का नंबर आया। सुग्रीव को पूछा कि तुम बताओ कि, और धीमे मेरी तरफ भी बेटा देखो, ये कालिमा कैसे? सुग्रीव को पूछा। सुग्रीव ने कहा भगवान धरती की परछाई दिखाई दे रही है, भूमि की परछाई दिखाई दे रही है, इसलिए वो परछाई कालिमा के रूप में दिखाई दे रही है। भगवान ने सोचा नया नया राजा बनाए से इसलिए इसको भूमि जमीनें वगैरह ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके तत्पश्चात अंगद का नंबर आया।
अंगद को पूछा, बेटा तू बता ये चंद्रमा में कालिमा कैसी दिखाई दे रही है? तो उन्होंने जवाब दिया कि चंद्रमा की पत्नी जो है ना रति, तो इसमें से एक हिस्सा निकाल करके और उसमें रति को सौंदर्य दिया। भगवान ने सोचा युवा है इसलिए उसको ज़्यादा रति का मुख। तत्पश्चात सबको पूछ लिया गया। उसके बाद हनुमान जी का नंबर है। हनुमान तो अद्भुत हैं। राम जी ने हनुमान को पूछा, हनुमान बताओ ये चंद्रमा के पास कालिमा किस बात की दिखाई दे रही है? तो बजरंग बली हनुमत लाल जी ने कहा, भगवान ये चंद्रमा के पास कालिमा सांवलापन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये है आपका भगत। ये चंद्रमा आपका भगत है और ये आपका चिंतन करता है और आप हैं सांवले, इसलिए आपकी सांवली सूरत चंद्रमा में उतर के आ गई है। ये हनुमान जी ने जवाब। जो जिसका चिंतन करेगा वो उनकी गुणवत्ता उतर के आ जाएगी। गुरुओं की चाल ढाल, जो आपके गुरु हैं उनका आप चिंतन सानिध्य उन्हें आप सुनते हैं तो उनकी वाणी आपके कलेजे में उतर के आ जाएगी। उनका व्यवहार, उनकी चाल ढाल, रहन बसन, खान पीन, बोली भाषा सब उनकी आपके पास चल के आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि आप होटल आ रहे हैं और वही आपके कंठ में बैठ करके बोल रहे हैं। और इससे ही पता लगता है कि हम अपने गुरुओं का चिंतन करते हैं। इनसे ही पता लगता है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। वह किसी न किसी प्रकार से आपकी छवि में वो झलकेंगे, वो दिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल आपका साथ किए हुए हैं, वो आपके संग संग आपके साथ साथ वो चल रहे हैं। व्यवहार में, आहार में, समाचार में, सब जगह उनकी होने की बिल्कुल अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा आप होठ फड़फड़ा रहे हैं और वही आपके अंतस में आसन लगा करके आकर के बैठ गए हैं। जब उनका आप चिंतन करेंगे तो आप खुद आपके अंतस में वो आप उतर के आ जाएंगे। कभी कभी भक्त मुझे कहते हैं, महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपकी भाषा आपके गुरुजी जैसी है, आप बिल्कुल वैसा बोल रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं अपने गुरुदेव का भक्त हूँ, मेरे गुरु मेरे महादेव हैं और ये मेरा भाग्य है। प्रातः मैं जागता हूँ तो मोबाइल में टाइम देखता हूँ, सुबह में मोबाइल में तो मेरी स्क्रीन पर मेरे गुरु महाराज जी की तस्वीर है और मुझे सबसे पहले मेरे गुरु महाराज जी का दर्शन होता है। वो मेरे अंतस में है, वो मेरी धमनियों में, वो मेरे कलेजे में है, वो मेरे भगवान हैं। तो उनकी वाणी क्यों नहीं चल के आएगी, उनका उद्गार क्यों नहीं चल के आएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से चल करके आएगा। तो मैं एक बार में फिर निवेदन यह करना चाहूँगा, हम जिसका चिंतन स्मरण भजन चिंतन करेंगे उनकी गुणवत्ता हमारे हृदय में, हमारे अंतस में उतर करके आ ही जाती है। तो ये श्लोक बड़ा अद्भुत है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। क्रिया तपो जपक ज्ञान ध्यानेश्वर कई माँ चरित। क्रिया से ऐश्वर्य, क्रिया से ऐश्वर्य और तप से दिव्य देह, देवताओं जैसी देह, और जप से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। और जब अज्ञान नाश हो जाता है तब हम शिव में हो जाते हैं, फिर हम शंकर में हो जाते हैं, फिर हम प्रभु में हो जाते हैं, फिर हम ईश्वर में हो जाते हैं। ये कथा शिव महापुराण की है, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी अलौकिक है कथा। यही कथा हमारा जीवन बदल देती है, हमारी कृति बदल देती है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय। श्री राधे यथावृतेषु सर्वेषु शिवरात्रि वितं परं दधा सर्वेषु लिंगेषु पार्थवं श्रेष्ठमुच्यते। पूरा वर्ष भर शिवलिंग का पूजन करते हैं, उससे जितना फल आपको प्राप्त होता है, एक शिव महारात्रि को व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। 8 मार्च को शिवरात्रि आ रही है, यही 8 मार्च को, तो रात्रि में 4 पहर की पूजा करना। टाइमिंग्स भी मैंने बताए हैं। पहली पूजा 9 से 10:30, दूसरी 11 से 12:30, तीसरी 1 से 2:30 और चौथी पूजा 3 बजे से लेकर 5 बजे आरती होती है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। पूरा वर्ष भर शिवलिंग पूजन, शिव पिंडी पर आप पूजन करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, 1 वर्ष का पुण्य सिर्फ एक शिव महारात्रि की रात्रि भर पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। जैसे 26 एकादशियों का पुण्य एक एकादशी में समाहित हो जाता है। कब? जब निर्जला रह करके हम निर्जला 11 कर लेते हैं, जो कि जेठ के महीने में पड़ती है। पानी भी नहीं पिया जाता, 24 घंटा जल नहीं पीते, तो 26 एकादशी का पुण्य एक निर्जल में मिल जाता है।
उसी प्रकार से संपूर्ण वर्ष में महादेव की पूजा का फल एक शिवरात्रि को मिल जाता है। शर्त यही है कि 24 घंटे तक कोई भी आहार न लिया जाए। फलियार में भी सिर्फ फल और दुग्ध, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना सिंगाड़ा, ना कूटू, ना लपसी, ना कुछ और, ना कुछ और, ना कुछ और, सिर्फ फल। उस दिन भगवान महादेव को अर्पित करके सिर्फ बेर खाइए। शिवरात्रि को बेर की महिमा है। फल में बेर आता है। बेर तो इतना बढ़िया है कि मेरे प्रभु राम तो सबरी माँ की मैया जी ने चक चक करके बेर दिए और भगवान ने वो बेर खा ली। बेर भी दो तरह के होते हैं। एक बेर ऐसा है जिसको साधना में लिया गया और एक बेर ऐसा है जिसको फलियार में लिया गया। फलार में तो इतना बड़ा आता है, उसको हमारे यूपी में तेमदी बेर बोलते हैं। लेकिन एक झाड़ का बेर आता है, छोटा छोटा है वो, बिल्कुल वो आपने देखा होगा। इसकी गुठली बड़ी लाभदायक है। अनुष्ठान करने वाले लोग एक आध महीने पहले से इसको पीस कर इसको लेते हैं तो अनुष्ठान में भूख नहीं लगती। और इस बेर की गुठली को लेने से लोग अन्न के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है उसका बेर। इस बेर की वजह से उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ बन गए। तो बेरिया के ही तो झाड़ पेड़ थे जो भगवान के ऊपर आके छाए। बताते हैं लक्ष्मी माँ ही खुद बेरिया बन गई। तो ये बदरी वेर भगवान को बढ़ाते प्रिय है। शिव महारात्रि की पूजा में और प्रदोष की पूजा में वेर की बड़ी महिमा। ये तो मैं वीडियो में डालता ही रहता हूँ, आप सुना करें। आपको टाइम ना हो तो भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का मतलब घंटा बजाओ। मंदिर में जाते हो तो घंटा तो बजाना ही होता है, हाँ। और इस चैनल से जुड़ने के लिए भी बजा दो घंटा, और उसको फिर हर अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। एक एक चीज़ इतनी अद्भुत होती है। आज ही मुझे कोई माँ बोलती है, महाराज जी दवाई ने बड़ा फ़ायदा किया। वो भैया थे ना, वो विनोद जी चले गए अभी, बोलते हैं कि हमारी माँ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। क्यों नहीं भाई मिलेगा। ये सब चीज़ें मैंने गड़ करके और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास तक ये सब चीज़ें पहुंचाई हैं। तो चैनल से जुड़ कर के इन सब चीज़ों का आनंद ले लो। हम लोग बड़े मेहनती लोग हैं। जो भी कोई बात आपके पास पहुंचाते हैं, हमें कितने ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ता है, कितनी किताबें। आप विश्वास करें, कभी आप वृंदावन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ जिस कुटिया में मैं रहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक किताबें ही किताबें। इतना शौक जैसा समझ लो, कुछ भी समझ लो, मेरे आसपास किताब रहती ही है। क्योंकि ग्रंथों ने हमें जीवन दिया है और ग्रंथों में जो है वो महात्माओं ने अनुभव करके उसमें लिखा है, और वही हमारे जीवन को आनंद से भर रही है। हमारा ग्रंथ कहता है किसी के साथ राग द्वेष, किसी के साथ अपमान अभद्रता, ये सब चीज़ें नहीं हो, ये हमारे ग्रंथ बता। तो ग्रंथ पढ़ करके तो जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो ग्रंथों का तो स्वाध्याय होना ही चाहिए, नित्य होना चाहिए। तो 8 तारीख को आ रही है शिव महारात्रि। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ का अभ्यास अभी से आप आरंभ कर दें। रुद्राष्टक का पाठ किया करें, हो जाए तो शिव तांडव, शंकर को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर स्तोत्र बड़ा अद्भुत है। नागेंद्र हाराय वाला जो स्तोत्र है वह बहुत बड़ा अद्भुत है, और उसको पंचाक्षर स्तोत्र को भगवान के सामने बोलिएगा। विज्ञान का युग है इस समय, आपके मोबाइल में सब कुछ भरा हुआ है। थोड़ा सा टाइम निकालिए और उसको आप सुनते रहिए। कुछ स्तुतियां हैं, उनको आप कंठस्थ कर लें। स्तुति नाभि से निकलती है, भगवान बड़े गदगद होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आपके यदि कोई जन दिल्ली में रहते हैं तो उन्हें यह सूचना दे दीजिए, एक 15 दिवसीय बहुत बड़ा अनुष्ठान दिल्ली की धरती पर होने के लिए जा रहा है। 23 फरवरी को, जिसकी विशाल कलश यात्रा है। तांबे के कलश माताएं उठाएंगी, यज्ञ में कलश रखे जाएंगे, बाद में प्रसाद रूप में वह कलश उन्हीं को ही प्रदानित हो जाएंगे। आप भी आ सकते हैं। रहने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था खुद करना। भंडारा चकाचक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवास की व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। जितना भी हमारा स्टाफ वगैरह जा रहा है, सब कुंभ की तरह वहीं पिलाई के लकड़ी के कमरे बन रहे हैं, सब वहीं रहेंगे। एक बिल्कुल कुंभ की तरह ही आयोजन होने के लिए जा रहा है। आनंद की बात यह है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो रही है। 12 शिवलिंगों के दर्शन वहाँ पर ही होंगे, और विशेष रत्नों के द्वारा यजन तुलसी वन आश्रम अत महारुद्र यज्ञ पहली बार करने के लिए जा रहा है, जिसमें रत्नों की भी कुछ आहुतियाँ उसमें डाली जाएंगी।
काशी से विद्वान ब्राह्मण चल करके आ रहे हैं और इसमें पैंटधारी और शर्टधारी लोगों के लिए अंदर प्रवेश नहीं है। माताएं भी अंदर वही दर्शन के लिए जा पाएंगी जो साड़ी पहन करके और शुद्ध प्रतीता के साथ में, चाहे स्त्री और पुरुष हों। इस यज्ञ में एक बहुत बड़ी शुद्धता की आवश्यकता है। परिक्रमा करने के लिए बड़ी अद्भुत वहाँ पर जो स्थान बनाया जा रहा है, पूरा कैलाश मानसरोवर की स्थापना हो रही है वहाँ पर। इस आयोजन का आनंद टेलीविज़न पर तो आप लेंगे ही, लेकिन आपके दिल्ली की धरती पर जो लोग रहते हैं एक बार उनको भी जरूर सूचना दीजिए, वो इस अनुष्ठान के, इस आयोजन के साक्षी बने। इसमें हम गौ महामहोत्सव मना रहे हैं। 2024 में ये उत्सव मन रहा है और यह यज्ञ इसलिए हो रहा है कि हे प्रभु परमात्मा आप कृपा करना, बहुत जल्दी से 1 लाख गायों का संकल्प पूरा हो, धरती पर गौ माता बचे। जैसे धरती पर, अवध की धरती पर विशाल राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 तारीख को होने के लिए जा रही है, हे प्रभु राम कृपा कर देना, गौ माता की हत्या के लिए भी एक ऐसा कानून बनाना, हर व्यक्ति के हृदय में गाय माँ बन करके उभर जाए। परमात्मा से ऐसी प्रार्थना। दो संकल्प सिद्धि के लिए इतना बड़ा आयोजन, इंद्रप्रस्थ नगरी, दिल्ली तो बहुत बड़ा तीर्थ है, आज उसको इस तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ये तो हमारे ग्रंथों में इंद्रप्रस्थ नगरी को एक महातीर्थ के नाम से जोड़ा गया है। यमुना माँ की बिल्कुल गोद में यह अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है। मुझे यहाँ से, दिल्ली से, जहाँ से भी जो लोग सुन पा रहे हैं, संपूर्ण आयोजन गोवंश के लिए हो रहा है। गो अक्षयवृत्ति सेवा से वहाँ पर लोग जुड़ें। गौ माता के जो निर्माण में कार्य चल रहा है, आज भी गौ माता की अंतिम छत गौ हॉस्पिटल की डल रही है। शुभकामनाएं दीजिए कि अस्पताल बहुत जल्दी तैयार हो जाए। इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनें लगने वाली हैं, जिसमें इतना बड़ा थिएटर बनाया गया है कि एक बार में 50 गायों का ऑपरेशन हो जाए। इतना बड़ा अस्पताल, 4 मंजिल का अस्पताल, गौ हॉस्पिटल 4 मंजिल का बनाया गया है, जिसकी आज अंतिम 4थी मंजिल की जिसकी छत डल रही है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इन सेवा कार्यों के साथ आप सबको जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम श्री गोपाल जी और भी माताएं कुछ बैठी हुई थी, चर्चा हो रही थी कि ईश्वर ही कर सकता है, ये आदमी के बस का काम नहीं है। जब 1500 आदमी निर्माण में लगा हो तो ये आदमी कोई कर सकेगा? आदमी के बस का काम है? नहीं, ये तो कोई शक्ति, पता नहीं खाते सब खाली डले हैं बैंक के। सही बात है, मुझ जैसा आदमी सत्य का सहारा लेकर के ही जीवन जी रहा है। बैंक के खाते सब खाली पड़े हैं और काम चल रहा है, हमें नहीं पता ये चल कैसे रहा है। मैंने तो एक होरी हनुमान जी के दर्शन किए हैं, राजस्थान में है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एक मैंने व्यासपीठ से हनुमान जी का मैं बहुत जयकारा लगता है, होरी हनुमान जी महाराज का। वहाँ रसीद वगैरह कुछ कटती नहीं है, बड़ा सा दान पात्र रखा है, मंदिर का चल रहा है निर्माण। महीने में एक बार वो दान पात्र खोला जाता है। मंदिर के निर्माण में जितने खर्चे की जरूरत है उतना ही निकलता है, ना 1 रुपया कम निकलता, ना 1 रुपया ज़्यादा निकलता। लोगों ने काम बंद करके देखा कि देखते हैं निकलेगा कि नहीं, कि पाई नहीं निकली उसमें से। यही यहाँ इस गौशाला के साथ में हो रहा है। काम चल रहा है, खातों में कुछ दिखता नहीं है, और ये होता कहाँ से? गैया मैया जाने भैया, हमारे तो बस से अब बार की बात है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये आदमी के बस का काम नहीं है, पीछे से कोई पावर, पीछे से कोई शक्ति काम कर रही है। आप लोगों के कान में गौ माता फूंक मारती है और आप जमा कर ही देते हैं, काम चल रहा है। मैं तो कहूँगा जब भी आप अकेले में बैठे और अचानक आपको ध्यान में आता है कि हमें इस गौ माता के लिए जरूर कुछ न कुछ कर देना चाहिए, तो ना घरवाली को पूछना, ना घरवाले को पूछना, किसी को नहीं पूछना। मोबाइल उठाइए, पेटीएम नंबर आपके पास होता है, तत्काल ट्रांसफर कर दो। रहीमदास जी कहते थे बाएं हाथ में है तो दान बाएं से ही कर दो, दाहिने हाथ में लोगे तब तक देने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परिणय होएगी, फिर बहुर करेगा कब। आज गौशाला के इतने कार्य आश्रम के चल रहे हैं। एक बात मैं निवेदन करके बस सीधे मैं कथा में जा रहा हूँ, क्योंकि आज की कथा बहुत विस्तार और बहुत लंबी कथा है। एक बार सब आप मेरी तरफ देखिए, और मैं ये कह रहा हूँ आपको, वर्ष में एक बार हम खिचड़ी का दान भक्तों से लेते हैं, साल में बस एक ही बार। ये 2-3 दिन होते हैं। दीदी आप जल्दी बैठ जाइए, आपने तो डिस्टर्ब ही कर दिया बिल्कुल आकर के कार्यक्रम। इनको यहीं बैठा दो, पीछे कहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाओ। वर्ष में एक बार खिचड़ी सेवा, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी, जगन्नाथ की खिचड़ी बड़ी अद्भुत बनती है, और कलकाल का तो बड़ा विशेष देवता है। 2018 में मेरी कथा थी पुरी में, और सत्य घटना है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। 18 की बात पुरी में कथा थी।
मंदिर के पुजारी जी आए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपको बोलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा आदेश बताइए। 14 जनवरी मकर संक्रांति थी, सुबह का समय था। वो कहते हैं जगन्नाथ भगवान खिचड़ी से बहुत खुश होते हैं और तुम आश्रम में अनवरत खिचड़ी बांटना आरंभ करा दो। उनकी बात पूरी नहीं हुई, मैंने फोन किया आश्रम में, तत्काल खिचड़ी उस दिन से शुरू हुई है और आज तक एक दिन के लिए बंद नहीं हुई। एकादशी के दिन समा के चावल की खिचड़ी बढ़ती है और जब से जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी आरंभ हुई है, यह आश्रम कहाँ से कहाँ पहुँचा है। जगन्नाथ भगवान के प्रति हमारी अपार श्रद्धा। जितना भी जनसमूह मुझे सुन पा रहा है, 1 वर्ष के लिए सिर्फ 3,700 रुपये का सहयोग है। आपके भंडार भरे रहेंगे, जगन्नाथ भगवान किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो इसमें खिचड़ी सेवा में आप भी और बाहर से मुझे सुन पा रहे हैं वह लोग भी जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी सेवा में, बस ये 3 दिन ही यहाँ से अनाउंस होगा 16 तारीख तक। रोज रोज खिचड़ी खिचड़ी हम चिल्लाएंगे नहीं, साल में बस एक बार ही भक्तों से सहयोग लिया जाता है। 3,737 रुपये का सहयोग, जिसमें इतनी भीड़ होती है। सुबह परिक्रमा लगती है वृंदावन में, 365 दिन परिक्रमा लगती है। लोग इतने चाव के साथ, शुद्ध देसी गैया का घी डलता है उसमें, ऐसा लगता है कि उंगलियां भी चाट करके खा लो, ऐसी खिचड़ी बनती है। जो लोग आए होंगे उन्होंने खाई होगी। तो गौ माता की यह भी एक बड़ी अद्भुत सेवा है, जगन्नाथ भगवान की खिचड़ी। आज सहयोग कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए और 15 तारीख को इसका हम संकल्प कराएंगे। आज भी आप कर दोगे तो मकर संक्रांति का ही पुण्य मिलेगा। नाम आज से ही आश्रम में लिखा देना और कहना खिचड़ी सेवा में हमारा नाम लिख लो। महाराज जी ने अनाउंस किया है 3700 रुपये का सहयोग है और ये साल में एक ही बार अनाउंस होता है। और भगवान की कृपा से अब के बार यह मकर संक्रांति हमारी, हम कलकत्ता नहीं मान रहे इस कथा को, साक्षात गंगा सागर की कथा इसको मान रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम गंगा सागर में ही बैठे हैं। हृदय की भावना है, मानो तो भगवान, नहीं तो फिर मंदिर में भी पत्थर है। बात तो मानने की है और मुझे लगता है कि इसमें जो आप सहयोग करेंगे, हम बिल्कुल माँ गंगा के किनारे पर बैठे हैं। नाक से, कनपटी से नाक जितनी दूर है, मेरे पास से गंगा जी उतनी ही दूर है। गंगा माँ के सानिध्य में किया गया संकल्प अक्षय होगा। आप जितने भी भक्त लोग मुझे दूर दराज से आप सुन पा रहे हैं, गौ माता की इस भी सेवा में, जहाँ बहुत हजारों लोग रोज लाभान्वित होते हैं इस खिचड़ी सेवा से, इस प्रसाद से, इसमें आप भी करें और अपनों से भी करावें। यहाँ से सब सामान एक प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसमें आप अवश्य में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मैं कथा को आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक बार उन भक्तों के लिए तालियां बजाइए जहाँ मैंने कल अनाउंस किया, और मंडला की गौ माता के लिए जिन्होंने 100 मन चारे का सहयोग किया है। श्री SK शर्मा जी, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। आपने 500 मन चारे के लिए आपने सहयोग किया। श्री रमेश दत्ता जी, आपके लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद है। आपने भी 500 मन चारे का सहयोग कितना है? 1 ट्रॉली का 2500 रुपया है बस। आप 1 ट्रॉली 100 मन, 2 ट्रॉली 200 मन, तो आपसे जैसे बनता है, जितना बनता है। और सत्य यही है, ग्रंथ महादेव का मेरे सामने है और मैं शंकर का पुजारी हूँ, हाथ उठा के कह सकता हूँ 365 दिन महारुद्राभिषेक करता हूँ, एक दिन भी नहीं चूकता। भगवान शंकर का अभिषेक 365 दिन, हवन 365 दिन। तो नकली बात बोली नहीं जाएगी, कभी भी नहीं बोली जाएगी। सत्य बोल करके सब काम होते हैं, तो झूठ बोलने का फिर मतलब ही क्या है। आप जो भी दान पुण्य सहयोग करते हैं, ये 100% भगवान के काम में लगता है। नहीं तो वृंदावन जैसी जगह पर 250 बीघा जमीन में गौशाला, सुनकर के ही हैरानी होती है। लेकिन ये हो रहा है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है। सरकार भी देखे, इतनी बड़ी चौड़ी सड़क, 35 फुट चौड़ी सड़क किलोमीटरों में बना दी है। गौशाला ने निजी अपनी जमीन में गौ माता ने सड़क बनाई, पूरा हाईवे का हाईवे बना दिया है। ये सब तब हुआ है जब आप इस गौवंश के साथ जुड़े हैं। ये देश में एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि हमने गौशाला को सहयोग किया है तो हमारे जीवन में कोई घाटा आ गया है। लोग दिन दूना रात्रि चौगनी के रूप में उभर रहे हैं। अस्पताल से लोग सुरक्षित आए हैं गौ माता की कृपा से। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है। एक माई कहते हैं, महाराज जी कोरोना में मेरा बेटा इतना बीमार हो गया और मैंने अस्पताल नहीं भेजा। मैंने भेजा नहीं क्योंकि आप मना कर रहे थे अस्पताल जाने के लिए। मैंने गौ अक्षय वृत्ति सेवा के लिए 21,000 रुपया उसके ऊपर ऐसे उसार करके घुमा के रख दिया। कहा मैया अब तो मेरे बेटे की जान तू ही बचा सकती है। बच्चे को होश आ गया, बेटा बच गया। मैया ने 21,000 रुपया गौ माता को समर्पित कर दिया।
यहाँ श्री गोपाल जी बैठे हैं, ये हॉस्पिटल में थे और मैं बता नहीं सकता इनकी स्थिति कितनी खराब थी। मैं कहीं से कथा में ही था मैं, तो इनकी घरवाली माता आशा अग्रवाल, उन्होंने कहा महाराज जी ये सुबह से शाम और शाम से सुबह तक आपके ही लिए ये रट लगाए हुए हैं, एक बार इनको बात कर लीजिए। आचार्य जी के फ़ोन पर फ़ोन था और मैंने इनसे बात करी। ये बोलते हैं कि जीवन का अब पता नहीं है महाराज जी, आपसे मुलाकात होगी कि नहीं। ये कुछ सहयोग गौ माता, शायद 51,000 रुपया का था सहयोग का, ये गौ माता के सहयोग में उनके चारे भूसा के लिए डाल देना और महाराज जी प्रार्थना करना कि बस एक बार आपसे मुलाकात, आपका दर्शन हो जाए। सत्य है गोपाल जी, मेरी आंख में आंसू आ गए थे और मैंने भगवान को ये प्रार्थना करी थी, हे गौ माता यदि आपके सच्चे भक्त हैं और मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, इनको स्वास्थ्य और इनको जीवन दे दीजिए और ये स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। ये सर्व में इनकी ही बात नहीं कह रहा हूँ, बात मेरी हो आपकी हो किसी की भी हो। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम ईश्वर ने दिया है, तो जरूर कीजिए। आप में ऐसी बहुत माताएं बैठी हैं। आज भी मुझे एक माँ मिली है, उन्होंने कहा कि पति तो बेड पर है महाराज जी, बहुत दिक्कत परेशानी है, लेकिन जो मेरा बेटा मुझे चूल्हे के खर्चे के लिए, घर के खर्चे के लिए, रसोई के खर्चे के लिए देता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके मैं इस गौ माता के लिए मैं कुछ न कुछ मैं करती ही रहती हूँ। मैं आपको निवेदन करूँगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल ये अमावस्या जैसी रात छट जाएगी और पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। धन कमाने के लिए आपके पास समय होगा, लेकिन ये मकर संक्रांति के समय पर चलने वाली ये कथा, ये सौभाग्य मौका मिलेगा नहीं। इसलिए आप बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए। जो हम हनुमान भक्त मंडल में कथा करने के लिए आए, सहयोग में भीड़ में संख्या बहुत ज़्यादा है उससे, लेकिन सहयोग में तो बिल्कुल 0/0 है, ये समझ लीजिए उस कथा के आगे। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये बिल्कुल सही है। और मैं फिर निवेदन करूँगा कि मैं दिन रात दिन भर कथा कहता हूँ, रात भर सफ़र करता हूँ, ज़रूरत है इस गौशाला के लिए। 4 साल मुझे हो रहे हैं ना तो अन्न खाया है, 4 साल मुझे हो रहे हैं, एक दिन के लिए भी मैंने कथा को विराम नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस गौवंश के लिए मेरी आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है। इसलिए दिन रात कार्य में लगे हैं। आप अपने बच्चों को बोलिए, पति को बोलिए, आपके पास है तो आप खुद कीजिए। कल 14 तारीख है, परसों आप दिल खोल करके उदार भाव से सहयोग कीजिए। इस गौ माता को आपकी आवश्यकता, और मैं वायदे के साथ कहता हूँ आपका एक एक रुपया सत्कार्य में, सत्कर्म में लगेगा। गाड़ियाँ दौड़ दौड़ कर भंडारे के लिए भागती हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन मिलता है। इसमें आजीवन 51,000 रुपये का सहयोग करते हुए सैकड़ों साल तक भंडारा आपके परिवार की तरफ से चले। देखिए कितने बड़ी है पुण्य की बात है। क्या ईश्वर की कृपा के बिना मिल जाता है? धनवान तो बहुत हैं इस धरती पर। 21,000 रुपये का जो आप सहयोग करते हैं, 4 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की पूरी कथा सुनिए। 21,000 रुपये की आवती आपने डाली। गौ माता को शेर सवा शेर भूसा पर डे प्रत्येक दिन मिलता है। मेरी फेवरेट सेवा है, आनंदित कर देने वाली सेवा है। ऐसी सेवा है, इसी सेवा के बलबूत 1 लाख गौ माता एक छत के नीचे होगी, और उसके लिए दिन रात बहुत काम में लगे हुए हैं। गिरिराज तो कृष्ण ने ही उठाए थे, लेकिन उसमें सभी ब्रजवासियों की उसमें लाठी लगी हुई थी। भगवत कार्य में आप भी अवश्य में इस भगवान के काम में आप सहयोगी बनते हुए और यह सौभाग्य कमाइए। भगवान का काम है। आरती से पूर्व सभी भक्तों को यहाँ व्यासपीठ तक बुलाया जाएगा। यहाँ से गौ माता का स्मृति चिन्ह और जो भी प्रसाद है, जो भी आप मांगेंगे वो प्रसाद यहाँ से आपको प्राप्त होगा।